नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। ग्वालियर में एक बार फिर होटल की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। विश्वविद्यालय थाना इलाके के होटल स्मार्ट हवेली इन में पुलिस ने छापा मारकर आधा दर्जन से ज्यादा युवतियों को हिरासत में लिया है। मौके से 2 ग्राहक और होटल की महिला मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको बता दें, ये कोई नया मामला नहीं है। बीते 5 वर्षों में शहर के कई मसाज सेंटर और होटल ऐसे ही गतिविधियों के अड्डे बन चुके हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके में स्थित होटल स्मार्ट हवेली इन पर दबिश दी। पुलिस जब होटल के कमरों में पहुंची तो वहां अलग अलग कमरों में युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। छानबीन के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस ने मौके से नेपाल की रहने वाली महिला मैनेजर सहित 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल संचालक दीपक शर्मा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अगर बीते 5 सालों की बात करें तो वर्ष 2020 में 3 मसाज सेंटरों पर कार्रवाई हुई। 2021 में 2 होटल और 1 लॉज से सेक्स रैकेट पकड़ा गया। 2022 में एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल रैकेट का खुलासा हुआ। 2023 में 4 केस सामने आए, जिनमें ज्यादातर छात्रावास और पीजी की आड़ ली गई। और 2024 में 2 बड़े होटल्स में छापामारी हुई। 18 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। हर साल पुलिस इन मामलों में कार्रवाई करती है, लेकिन थोड़े समय बाद ये गोरखधंधा फिर शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ढीली निगरानी, कमजोर आरोप पत्र और होटल संचालकों की पुलिस के साथ मिलीभगत। तभी तो इस बार खुद पुलिस कप्तान को मुखबिर की सूचना मिली और उसके बाद इलाके की पुलिस सक्रिय हुई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक देह व्यापार की सूचना मिली थी और ऐसी सूचना थी कि 7-8 लड़कियां किसी होटल में वेश्यावृत्ति कर रही हैं और एक संचालक का भी नाम आया था उस पर। तो उस पर से जो मुखबिर सूचना मिली थी, उस पर से जो सीएसपी विश्वविद्यालय, थाना प्रभारी महिला थाना और थाना प्रभारी बिजौली, इनकी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और विश्वविद्यालय थाने के सब इंस्पेक्टर्स और कुछ आरक्षक और महिला आरक्षक को लेके दबिश दी गई थी। जो होटल स्मार्ट हवेली इन जो कैलाश नगर विश्वविद्यालय में पड़ती है, एक पंटर तैयार किया गया था जिसको कुछ नोट दिए गए थे और उसको कहा गया था कि इसको वेरीफाई करें इस घटना को। और पंटर जब गया और उसने जब हमें हरी झंडी दी तो उसके बाद से 2-3 तरफ से उसको घेरा गया और दबिश दी गई। तो जैसे ही दबिश दी गई थी तो कुछ हमें कस्टमर्स मिले थे उस होटल में जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, कुछ महिलाओं के साथ में, और कुछ 5 अन्य लड़कियां मिली थी जो एक कमरे में बैठी हुई थी और इस तरीके से उनको राउंड अप किया गया। 1-2 जो कर्मचारी थे वो छत से भाग निकले थे जब तक पुलिस उनको पकड़ती। इसके बाद जब पूरे प्रेमाइसिस की सर्चिंग की गई तो बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम्स मिले गए, हमें अनयूज्ड कॉन्डम्स मिले और ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे निरंतर बहुत समय से देह व्यापार संचालित हो रहा था। तो इसके बाद फिर जो 2 कस्टमर्स थे और जो महिला थी जो मैनेजर के बिहाफ पे उस समय प्रेजेंट थी, उनको अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया और उनको पुलिस कस्टडी, मौके से ही पुलिस कस्टडी में लिया गया। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना पर होटल में कार्रवाई की है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। मामले की जांच जारी है और मुख्य आरोपी दीपक शर्मा की तलाश की जा रही है। ग्वालियर जैसे शहर में ये सवाल उठता है कि क्या होटल और मसाज सेंटर की नियमित जांच नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासन के पास इन जगहों की गतिविधियों पर नजर रखने का कोई ठोस मुखबिर तंत्र नहीं है, या फिर मंशा जो मैदानी अमले की है वो कार्रवाई करने की नहीं रहती? सवाल सिर्फ छापे का नहीं, सिस्टम पर भरोसे का भी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।